एमसीडी उपचुनाव की वोटों की गिनती चल रही है और बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। कांग्रेस, आप और फॉरवर्ड ब्लॉक एक एक सीट पर आगे। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, क्या अपडेट है? हाँ देखिए नेहा, ये 12 सीटों पर पूरा चुनाव जो है वो हुआ था और इसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो वार्ड है उस वार्ड से अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन एक सीट पर बीजेपी को ओवरऑल नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 8 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा अगर बात की जाए एक सीट पर जो आम आदमी पार्टी के बागी हुए विधायक पार्षद विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनका कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहा है। अभी फिलहाल देखा जाए तो जो अभी रुझान सामने आए हैं उसमें मैं आपको अपडेट दे दूं, 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक पर कांग्रेस जो है संगम विहार सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और एक सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि एमसीडी का चुनाव था, बीजेपी की साख जो है वो इस पूरे चुनावों पर जो है वो लगी हुई है, टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी चुनाव में जो है वो बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अभी अगर देखा जाए मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में है, लेकिन 2 सीटों पर अगर कहा जाए तो एक पर कांग्रेस अपनी दावेदारी जो है वो बनाती हुई नजर आ रही, क्योंकि काफी अच्छे मार्जिन से अगर कहा जाए तो वो संगम विहार सीट पर जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो अपनी जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रेंड जो है वो सामने आ रहा है उसमें 7 सीटों पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट और एक पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है।